लास्ट एपिसोड में नेट ट्रैप संघाई सिटी में पहुंच गया था। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कन्फ्यूशियन स्कूल का सीन दिखाते हैं, जहां पर एक रेस चल रही होती है जिसमें सभी लोग देखते हैं कि सायू सबसे पहले फिनिश लाइन पर पहुंचता है। इस पर वहां खड़े लड़के बात करने लगते हैं कि वह हमेशा की तरह इस बार भी पहले स्थान पर है। इसके बाद सायू अपने घोड़े से नीचे आ जाता है, इस पर सब लोग उसे चीयर करते हुए कहते हैं कि तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। इस पर वह मास्टर यान लू को रिस्पेक्ट देता है। तभी हम देखते हैं कि उस रेस के बाकी लोग भी वहां पर पहुंचने लगे हैं, जिस पर वहां खड़े स्टूडेंट्स उन लोगों को भी चीयर अप करने लगते हैं और थोड़ी ही देर में ये लोग भी फिनिश लाइन पर पहुंच जाते हैं और मास्टर युनलू को बताते हैं कि हम लोगों ने भी रेस को फिनिश कर दिया। तभी वहां खड़े स्टूडेंट्स नोट करते हैं कि टियांगमिंग अभी तक इस रेस को पूरा नहीं कर पाया है, जिस पर ये लोग बात करने लगते हैं कि वह हमेशा की तरह इस बार भी लास्ट में ही आएगा, क्योंकि वह आज तक हमेशा ही लास्ट पोजीशन पर आया है। इसके बाद हम देखते हैं कि कई घंटे बीत जाते हैं, जिस पर ये लोग बोर होने लगते हैं, लेकिन फिर भी टियांगमिंग अभी तक नहीं आया होता है। इस पर सायू उन लोगों को समझाता है कि टियांगमिंग पहली बार घोड़े की सवारी कर रहा है, इसलिए उसका सबसे स्लो होना कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर वे लोग कहते हैं कि वह कुछ ज्यादा ही धीमा है, क्योंकि वह अब तक फिनिश लाइन पर नहीं पहुंचा है। तभी कुछ देर और बीतने पर ये लोग देखते हैं कि टियांगमिंग का भी घोड़ा आ रहा है। इस पर वे लोग पूछने लगते हैं कि आखिर में टियांगमिंग कहाँ है, क्योंकि घोड़े पर तो वह दिखाई नहीं दे रहा है। तभी हम देखते हैं कि टियांगमिंग घोड़े पर ही सोते हुए आया है, इसलिए उसे देख करके बाकी लोग हंसने लगते हैं कि वह घोड़ा चलाते चलाते ही सो गया। वहीं एक लड़का टियांगमिंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैंने कभी किसी को ऐसे घोड़ा चलाते हुए नहीं देखा है। तभी टियांगमिंग जग जाता है। इस पर मास्टर यून कहते हैं कि तुम अपने घोड़े से उतर सकते हो। इस पर टियांगमिंग हंसते हुए पूछता है क्या मैंने रेस को फिनिश कर दिया है। अभी एक लड़का उसे पत्थर मार करके नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर यून टियांगमिंग को बचा लेते हैं। इस पर टियांगमिंग थोड़ा सा रिलैक्स होता है, लेकिन तभी उसका घोड़ा उसे नीचे गिरा देता है, जिस पर वह सीधा मुंह के बल जमीन पर आ जाता है। यह देख करके बाकी सभी लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद मास्टर यून उन लोगों को कन्फ्यूजन स्कूल के 6 आर्ट्स के बारे में बताते हैं, जिसमें घोड़ा चलाना भी एक इम्पॉर्टेंट आर्ट है। वहीं हमारे स्कूल के आर्ट नेचर और हेवन के ऑर्डर को भी बताते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को ये सारे आर्ट्स आने चाहिए। इसके बाद वह बताते हैं कि सायू आज के रेस में फर्स्ट आया है, इसलिए बाकी लोगों को निराश नहीं होना है, क्योंकि मैं इस बारे में तुम लोगों को और सिखा दूंगा। इसके बाद वह इस क्लास को खत्म कर देते हैं, जिस पर टियांगमिंग वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह दर्द के मारे ठीक से चल नहीं पा रहा होता है। तभी मास्टर यून उसे रोक करके पूछते हैं कि आखिर में तुम कैसा फील कर रहे हो, जिस पर वह बताता है कि मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। तभी सायू वहां पर आता है और कहता है कि तुम्हारा तो सर जमीन पे लड़ा था, लेकिन तुम्हें तो दर्द कहीं और पे हो रहा है। इस पर टियांगमिंग चिल्लाता है कि मैंने पहली बार घोड़े को चलाया है। इस पर मास्टर यून उससे कहते हैं कि तुमने पहली बार घोड़े को चलाया है, इसलिए तुम थोड़ा स्लो थे, लेकिन फिर भी तुम फिनिश लाइन तक पहुंच गए, इसलिए यह बहुत ही अच्छी बात है। इस पर टियांगमिंग खुश रहता है, क्योंकि मास्टर यून उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। लेकिन तभी मास्टर यून कहते हैं कि तुम अगली बार और मेहनत करना, ताकि तुम और अच्छा कर सको। यह सुनते ही टियांगमिंग का पूरा ही एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, जिस पर मास्टर यून बताते हैं कि तुम्हें तुम्हारे अंकल जुन बुला रहे हैं, क्योंकि वह तुमसे मिलना चाहते थे। इस पर टियांगमिंग कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, और अपनी लड़खड़ाती हुई चाल के साथ में मास्टर जुन के पास जाने लगता है। इस पर सायू सोचता है कि यह कभी नहीं सुधरेगा। तभी वह सी लैन को देखता है, जो अपने साथ में कुछ ले जा रही होती है, लेकिन वह उससे कुछ कहता नहीं है और चुपचाप उसका पीछा करने लगता है। तभी हम देखते हैं टियांगमिंग मास्टर जुन के पास पहुंच करके पूछता है कि आप मुझसे मिलना चाहते थे। इस पर मास्टर जुन कहते हैं कि मैं गो मैचेस के पुराने रिकॉर्ड्स को पढ़ रहा था। इस पर टियांगमिंग शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि मास्टर जुन को नहीं पता है कि मैंने उन्हें थर्ड ग्रैंड मास्टर की हेल्प से हराया था, इसलिए अगर वह फिर से दोबारा गो मैच खेलने के लिए कहते हैं तो यहाँ पर कोई भी मेरी हेल्प करने के लिए नहीं होगा, तब उन्हें मेरे बारे में पता चल जाएगा। अभी मास्टर जुन टियांगमिंग से पूछते हैं कि तुम ठीक नहीं लग रहे हो, तुम्हें क्या हुआ है। इस पर टियांगमिंग बताता है कि मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। इस पर मास्टर बेन पूछते हैं कि क्या आज तुमने अपनी राइडिंग की क्लास को अटेंड किया है। इस पर टियांगमिंग कहता है हाँ आज मैंने अटेंड किया है। तब मास्टर जुन कहते हैं कि इसीलिए कोई हैरानी की बात नहीं है कि तुम्हें दर्द हो रहा है। इस पर टियांगमिंग उनके पास आता है और पूछता है कि क्या आप मेरे साथ एक और गो मैच खेलना चाहते हैं। इस पर मास्टर जुन जैसे ही मना करते हैं, टियांगमिंग बहुत ही रिलैक्स फील करता है, लेकिन तभी वह मास्टर जुन को परेशान करने के लिए कहता है कि क्यों ना हम एक मैच खेल लें। इस पर मास्टर जुन सोचने लगते हैं कि मैं पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हूँ, और अगर मैं इस बार भी हार जाता हूँ तो मेरी बहुत ही बेइज्जती होगी। इस पर मास्टर जुन टॉपिक को चेंज करते हुए कहते हैं कि मुझे गलती से एक मेडिसिन की बुक मिल गई है, जिसमें एक बहुत ही खास दवा के बारे में बताया गया है। इस पर टियांगमिंग पूछता है कौन सी दवा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के सी लैन और सायू पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सी लैन सबसे छुपते हुए कहीं पर जा रही होती है, लेकिन सायू भी लगातार उसका पीछा किए जा रहा होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के नेट ट्रैप के एक असैसन पर आता है, जो सैंगी से मिलने आया होता है। तभी सैंगी पूछता है क्या तुम नेट ट्रैप के नए मेंबर हो। इस पर वह असैसन बताता है कि हाँ मैं अभी नया हूँ, मेरी रैंक 35 है। इस पर सैंगी बताता है तुम पिछली बार आए हुए पर्सन से ज्यादा स्किलफुल लगते हो। इस पर वह असैसन पूछता है कि क्या तुम उसे जानते थे। तब सैंगी बताता है कि मैं उसके बात करने के तरीके को पसंद नहीं करता था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। उसके बाद वह उस असैसन से पूछता है कि आखिर में तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इस पर वह असैसन बताता है कि नेट ट्रैप संघाई सिटी में इकट्ठा हो रहा है, इसलिए तुम्हारे लिए एक नया
नया ऑर्डर है। इस पर सेंगी कहता है कि मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस ब्लेड मास्टर गाइनी का पता चाहिए। इस पर वह असैसन बताता है मेरे ऑर्डर के अकॉर्डिंग तुम्हें किसी को बेरहमी से मारना है। इस पर सेंगी कहता है ठीक है, लेकिन क्या तुम नहीं जानते हो कि ब्लेड मास्टर गाइनी कहाँ पर है? इस पर वह असैसन कहता है नहीं, मुझे नहीं पता है। इस पर सेंगी अचानक से खड़ा होता है और कहता है कि मैं इस बार तुम्हें जान से नहीं मार रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसी और को बेरहमी से मारना है। जिसके बाद वह अपनी तलवार को लेकर के वहाँ से जाने लगता है। तभी हमें फिर से सीलेन को दिखाते हैं जो अभी भी कहीं पर जा रही होती है। वहीं शायू अब भी छुप करके उसका पीछा कर रहा होता है। तभी वह सोचता है कि उसके बिहेवियर से ऐसा लगता है कि वह किसी के लिए खाना ले जा रही है। जिसके बाद हमें मिस रोंग को दिखाते हैं जिनकी सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल होती है। वहीं मास्टर जुन मिस रोंग की सिचुएशन को चेक कर रहे होते हैं। जिसके बाद वह टियांगमिंग से कहते हैं कि क्या तुम वह दवाई ले आए हो? इस पर टियांगमिंग उस मेडिसिन को उनके सामने रख देता है। जिस पर मोइस्ट स्कूल के सीनियर जो टियांगमिंग और मास्टर बेन के साथ में उस मेडिसिन को हैरानी से देखते हैं। तभी टियांगमिंग पूछता है कि मास्टर जुन, यह दवाई इतनी सावधानी से क्यों पैक की गई थी? क्या यह सच में बहुत ही रेयर है? इस पर मास्टर बेन कहते हैं कि अगर मेरा अंदाजा सही है तो यह जरूर ग्रीन ब्लडी जेड लीव्ड फ्लावर होगा। यह सुन करके मोइस्ट स्कूल के गाओ जियानली और जीनू दोनों ही हैरान हो जाते हैं। वहीं टियांगमिंग को कुछ भी समझ नहीं आता है। इस पर मास्टर जुन कहते हैं कि मास्टर बेन, आपकी आंखें बहुत तेज हैं, क्योंकि मिस रोंग ने एक बार इस मेडिसिन के बारे में बताया था कि यह पूरी दुनिया में बहुत ही रेयर है। इस पर मास्टर बेन बताते हैं कि जनरली इस मेडिसिन में एक फूल और 5 पत्तियां होती हैं, लेकिन अगर पत्तियां 5 से ज्यादा होती हैं तो हर पत्ती के साथ में इसका इफेक्ट डबल हो जाता है। तभी टियांगमिंग उस मेडिसिन के पत्तों को गिन करके बताता है कि इसमें तो 9 पत्तियां हैं। इस पर मास्टर बेन कहते हैं कि फिर तो यह किसी मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकती है। इस पर टियांगमिंग पूछता है फिर तो यह मिस रोंग को भी ठीक कर सकता है। इस पर मास्टर बेन कहते हैं कि यह मेडिसिन बहुत ही रेयर है, इसलिए मास्टर जुन यह आप हम लोगों को क्यों दे रहे हैं? इस पर मास्टर जुन कहते हैं कि मैंने टियांगमिंग से प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार उसके लिए एक फेवर करूंगा, इसीलिए यह मेडिसिन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इस पर टियांगमिंग सोचने लगता है कि मैंने चीटिंग करके मास्टर जुन को हराया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह बदले में यह सब कुछ करेंगे। इस पर सारा का सारा मोइस्ट स्कूल मास्टर जुन को धन्यवाद बोलता है। इस पर मास्टर जुन कहते हैं कि अभी आप लोग मुझे धन्यवाद मत कहिए, क्योंकि मिस रोंग के हार्ट को बाईफैंग के शार्प ब्लेड ने डैमेज कर दिया था, जिसके बाद उसका इलाज करने में भी काफी देरी हो गई थी और इतनी दूर के यात्रा में वह थोड़ा भी आराम नहीं कर पाई हैं, इसीलिए उनकी हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि वह मरे हुए इंसान के समान हो चुकी हैं। इसके बाद मास्टर जुन बताते हैं कि जब मैंने उनकी पल्स को चेक किया तब मुझे उनकी पल्स बिल्कुल ही धीमी महसूस हो रही थी, जो कभी भी खत्म हो सकती थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मिस रोंग हार नहीं मानना चाहती। इस पर जीनू बताती है कि मिस रोंग की कोई भी इच्छा पूरी नहीं हुई है, इसीलिए शायद वह अभी हमारे साथ रहना चाहती हो। इस पर मास्टर जुन बताते हैं कि नॉर्मल सिचुएशन में यह दवा किसी के लिए भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती, लेकिन मिस रोंग के लिए यह बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। इस पर मास्टर बेन हैरान होते हुए पूछते हैं कि आखिर में ऐसा क्यों? इस पर मास्टर जुन बताते हैं कि जब भी कोई इंसान बीमार होता है तब उसे दवाई की पहली डोज देते हैं जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है, लेकिन अगर वह इंसान उसी दवाई को बार बार इस्तेमाल करता रहता है तो उस दवाई का असर खत्म हो जाता है। इस पर मास्टर बेन कहते हैं कि हाँ, मुझे मिस रोंग ने इस बारे में बताया था। इस पर मास्टर जुन बताते हैं कि मिस रोंग ने अपने स्किल्स को मेडिकल स्कूल में सीखा है, जिसके बाद वह अपने स्कूल में मेडिकल गॉडेस के नाम से जानी जाती थी। वहीं मेरा मेडिकल एक्सपीरियंस मिस रोंग के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह बचपन से ही सभी तरह के मेडिसिन के साथ में ही बड़ी हुई है, इसीलिए कोई भी मेडिसिन उनकी बॉडी पर अलग तरह से काम करती है। इस पर जीनू पूछती है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। इस पर मास्टर बेन बताते हैं कि मिस रोंग को यह मेडिसिन देने से पहले मैंने कई सारी मेडिसिन को मिस रोंग को दी है, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है। अगर हम उस तरीके का इस्तेमाल करते हैं तो शायद वह ठीक हो सकती हैं। इस पर टियांगमिंग पूछता है कि आखिर में कैसे। इस पर मास्टर बेन एक पॉइजन का नाम बताते हैं। तब मास्टर बेन हैरानी से पूछते हैं कि आखिर में इस खतरनाक जहर का क्या काम है। इस पर मास्टर जुन बताते हैं कि प्राचीन मेडिसिन बुक के अनुसार अगर हम इस जहर का इस्तेमाल मिस रोंग पर सावधानी से करें तो यह उनकी बॉडी में किसी भी मेडिसिन के इफेक्ट को बढ़ा देगा, जिसके बाद हम टियांगमिंग के लाए हुए मेडिसिन को देते हैं तो यह उनके लिए काफी फायदेमंद होगा। इस पर गाओ जियानली पूछता है कि मिस रोंग की बॉडी पहले ही बहुत कमजोर हो चुकी है, इसलिए क्या वह इस जहर को बर्दाश्त कर पाएंगी। इस पर मास्टर जुन कहते हैं कि हमें बहुत ही सावधानी से काम करना होगा, क्योंकि अगर हम थोड़ी भी गलती करते हैं तो शायद हमें दूसरा मौका ना मिले। इस पर सीनियर जू कहते हैं कि हमारे लिए एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि संघाई सिटी की सभी दवाई की दुकानों को अब किन आर्मी कंट्रोल कर रही है। इस पर गाओ जियानली कहता है कि हाँ, अब सिचुएशन इतनी खराब है कि अब हम मेडिसिनल यूज के लिए भी शराब को नहीं खरीद सकते हैं। इस पर सीनियर जू बताते हैं कि अभी डाओजी ने कुछ दिनों तक इन्वेस्टिगेट किया था, जिसके बाद हमें पता चला है कि किन आर्मी सभी तरह के मेडिसिन को कलेक्ट कर रही है और इस काम को स्पेशली मैंगटियान सुपरवाइज कर रहा है। इस पर मास्टर जुन पूछते हैं कि आखिर में वे लोग इन दवाओं को कहाँ भेज रहे हैं। इस पर मास्टर बेन बताते हैं कि उस बड़े से जहाज पर। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से शायू पर आ जाता है, जहाँ पर वह देखता है कि सीलेन सच में यहाँ पर किसी के लिए खाना लाई है। इस पर वह सोचता है कि आखिर में वह कौन होगा जिसके लिए वह यह सब कुछ कर रही है। तभी सीलेन उस पर्सन से कहती है कि तुम अच्छे से रेस्ट करो ताकि तुम्हारे घाव भर जाएं। जिसके बाद वह वहाँ से
जाने लगती है, लेकिन साओ कुछ भी देख नहीं पाता है। इस पर वह सीलेन से छुपते हुए वहीं पर रुक जाता है। जिसके बाद वह पहाड़ की चोटी पर एक घोड़े पर सवार इंसान को देखता है। तब वह सोचता है आखिर में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस इंसान से पहले मिल चुका हूँ। इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। तब हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से उसी मेडिसिन पर आ जाता है जिसे इन लोगों ने बड़ा होने के लिए प्लांट कर दिया होता है। वहीं हमें बताते हैं कि इस मेडिसिन को ठीक से बड़ा होने के लिए 49 डेज का टाइम लगता है और अगर उस समय हमसे कोई भी गलती होती है तो यह मेडिसिन बेकार हो जाएगी। अभी हम देखते हैं कि ब्लेड मास्टर गायनी उस मेडिसिन का ख्याल रख रहे होते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका नेक्स्ट एपिसोड 2 दिनों बाद अपलोड होने वाला है, इसलिए आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।